आज हम यहाँ पर सभी पिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व महाविद्यालय यांच्याद्वारे या ठिकाणी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, जीवन विकास एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष आदरणीय बाबुरावजी झाडे साहेब, तसेच या ठिकाणी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इथून आलेले सर्व मान्यवर अतिथीगण, कॉलेजचे प्राचार्य सन्माननीय कायपंडे सर आणि या संस्थेचे CEO दुशांत झाडे सर, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मी या कार्यक्रमामध्ये हार्दिक स्वागत करतो आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात। परंपरेनुसार आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत करणे हे आमचं मी परम कर्तव्य समजतो आणि म्हणूनच शब्दसुमनाने स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी मी जे या ठिकाणी मी आमंत्रित करतो। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि अतिथी परिचयाकरता मी कॉलेजचे प्राचार्य सन्माननीय कायपंडे सर यांना मी विनंती करतो। आज हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हमारे जीवन में समृद्धि लाने हेतु, हमारे जीवन को अधिक से अधिक यशस्वी बनाने हेतु हमारी संस्था के कार्याध्यक्ष संस्थापक माननीय श्री झाड़े साहब ने एक मौका, एक संधि हमारे लिए दी, जिनकी अध्यक्षता में आज यहाँ हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। इन मास
कॉम एंड जर्नलिज्म, इनमें पोस्ट ग्रेजुएट है। साथ ही सोशोलॉजी, इनमें भी ये पोस्ट ग्रेजुएट है। उसी प्रकार इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी अर्थात मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता, इसमें भी ये पोस्ट ग्रेजुएट है। साथ ही एमएससी भी है। इनका विषय है इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी विद ऑनर्स, और इनकी विशेष योग्यता है साइकोलॉजी का विशेष अध्ययन है और साथ में फिलॉसफी का भी विशेष अध्ययन है और स्पिरिचुअल साइंस का विशेष अध्ययन है। स्पिरिचुअल साइंस ये बार बार हमारे सामने इन वर्तमान पत्रों में आने वाले लेखक के माध्यम से हम लोग बार बार पढ़ते हैं। कई बार इसके ऊपर हमने यहाँ पर निर्देश भी किया हुआ है। साथ ही ये लाइफ बिल्डिंग, इसमें लाइफ बिल्डिंग, नॉट बिल्डिंग, बट कौन सी बिल्डिंग? लाइफ बिल्डिंग। इसमें एक्सपर्टाइज है और 15 साल से लगभग ये इसमें ज्ञान में वेदित है। साथ में ही 13 साल से ये ब्रह्म कुमारी में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। साधना कौर आध्यात्मिक मासिक पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। स्पेक्ट्रम प्रतियोगिता परीक्षाओं का किताब में संपादन का इन्होंने कार्य किया हुआ है। नवभारत टाइम्स दैनिक अखबार के कल्पवृक्ष कॉलम में समय प्रति समय लेख प्रकाशित करते रहते हैं। दैनिक जागरण में समय प्रति समय लेख का कार्य अभी भी ये कर रहे हैं। इन्हें 2003 में CSR द्वारा आयोजित अखिल भारतीय लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही विभिन्न फर्म्स, कंपनी आदि में तनाव प्रबंधन कार्यक्रम, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम जिसे कहते हैं, इनकी ये विभिन्न सेवाएं देते हैं। साथ ही ओम शांति मीडिया न्यूज़पेपर कम मैगजीन में स्तंभ लेखन का कार्य भी ये वर्तमान समय में अभी कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न अष्टपहलु व्यक्तिमत्व होने वाले ब्रह्म कुमार अनुज यहाँ हमारे सामने हमें मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही दूसरे मार्गदर्शक हमारे आज के हैं जो कि ब्रह्म कुमार गंगाधर जी। ये ओम शांति मीडिया ब्रह्मा कुमारीज में संपादक के तौर पर कार्य करते हैं। इनका मुख्यालय जो है ये माउंट आबू राजस्थान में है। आपके लिए मैं माउंट आबू का नाम निकला इसलिए बताना चाहता हूँ कि झाड़े साहब के माध्यम से 2005 में हमें ये संधि मिली थी और हम हमारे कॉलेज के 99 स्टूडेंट्स लेके 99 स्टूडेंट्स लेके माउंट आबू में 4 दिन के लिए हम रह चुके हैं। वहाँ केंद्र में 4 दिन वहाँ पर जाके एक आध्यात्मिक शिविर के तौर पर जो आपका सोशल कैंप होता है, लास्ट ईयर हमने ये सोशल कैंप 5 गाँव में लिया था, आपको पता है। वही सोशल कैंप हमने माउंट आबू में लिया था, लेकिन उसे सोशल कैंप न कहते हुए हमने उसमें एक आध्यात्मिक शिविर के रूप में उसे हमने देखा था। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। 1985 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बेहद सेवा के क्षेत्र में बनाई गई प्रथम योजना के अंतर्गत पूरे देश में पदयात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें आपने जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए सबसे लंबी दूरी की यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा में भाग लिया था। आपकी परमात्मा के ईश्वरीय कार्य में रुचि होने के कारण आपने 1986 में संस्थान के हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में ईश्वरीय सेवा का अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित किया। आप इस ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ने से पूर्व एक स्वाध्याय परिवार से संलग्न थे। आप 1978 में ब्रह्म कुमारी संस्था नागपुर से जुड़े। आपकी योग में बहुत ही रुचि रही। योग के प्रयोग के द्वारा आपने आने वाली चुनौतियों का सहजता से पार किया हुआ है। आपने संस्थान के प्रथम विशाल प्रोजेक्ट ज्ञान सरोवर अकादमी के निर्माण में फाइनेंस के मैनेजमेंट में बहुमूल्य सेवाएं दी है। 1999 से संस्थान के प्रति सेवाओं की गतिविधियों को देखते हुए प्रकाशित किया जाने वाला संस्थान का सेवा समाचार का मुखपृष्ठ ओम शांति मीडिया की जिम्मेदारी तत्कालीन संस्थान की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि ने आपको दी। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू में ओम शांति मीडिया के संपादक के रूप में ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं।
ऐसे दो महान मार्गदर्शक आज हमारे बीच में सम्मिलित है। तीसरे हमारे अतिथि है सीमा बहन जी, जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही हमारे संस्था के CEO, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हम जिसे कहते हैं, वो दुष्यंत जी झाड़े जो MBA है, वो भी यहाँ पर, एक युवा भी है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और साथ में मैं जिनका अधिक से अधिक आपको परिचय करा कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद हमारे कॉलेज में आज आए हुए हैं। आपसे परिचय भी अभी तक उनका शायद नहीं हुआ। हमारे संस्था के संस्थापक कार्याध्यक्ष माननीय बाबूराव जी झाड़े साहब, जिनके निर्देश से, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा से हम रोज की जो यहाँ की दिनचर्या है, या यहाँ का जो अनुशासन है, या यहाँ का दैनिक जो कार्यक्रम है, वो यहाँ पर हम चलाते हैं। मैं सभी मेहमानों से बताना चाहूँगा कि 1960 में स्थापित इस संस्था के अंतर्गत 19 शाखाएं चलाई जाती है, और उसमें से नवप्रतिभा अध्यापक विद्यालय अर्थात B.Ed कॉलेज, ये हिंदी माध्यम में, जो नागपुर एक हिंदी भाषिक इलाका माना जाता है, यहाँ पर अधिकांश लोग हिंदी भाषिक हैं, और इसलिए यहाँ पे हिंदी भाषिक शिक्षकों की जो महानगर पालिका थी उनमें कमी दिखाई देती थी। इसे भांपते हुए हमारे संस्था के कार्याध्यक्ष माननीय श्री झाड़े साहब ने 1984 में हिंदी माध्यम का ये कॉलेज यहाँ पर स्थापित किया। उसे शासन की ओर से परवानगी मिली, और तब से लेकर आज तक ये कॉलेज अखंडित अपना कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम रोज दिनों दिन यहाँ महकते हैं, सब देखते हैं। और उन्हीं की एक प्रेरणा है कि आज अध्यापक विद्यालयों की जो स्थिति केवल नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसी हो चुकी है। यहाँ हमारे सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं बच्चे ही नहीं है, लेकिन इन्हीं का मार्गदर्शन, इन्हीं का प्रेरणा जो हमारे साथ में बनी हुई रहती है कि आज हमारे पास में विद्यार्थी है, और उन विद्यार्थियों को ज्ञानदान, अध्यापन का कार्य इस अध्यापक विद्यालय के माध्यम से अखंडित शुरू है। मैं अधिक से समय न लेते हुए अपने सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री झाड़े साहेब, इनका स्वागत करने के लिए हमारे ज्येष्ठ प्राध्यापक माननीय श्री क्षीरसागर सर, मैं इन्हें विनंती करता हूँ। मैं क्षीरसागर सर से विनंती करता हूँ। उसी प्रकार ब्रह्म कुमार अनुज जी, इनका भी स्वागत क्षीरसागर सर करेंगे, ऐसे मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। उसी प्रकार सीमा बहन जी, इनका स्वागत करने के लिए मैं काटेखाय मैडम को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। उसी प्रकार हमारे संस्था के CEO दुष्यंत जी झाड़े, इनका स्वागत करने के लिए मैं क्षीरसागर सर से निवेदन करता हूँ। क्षीरसागर सर की ओर मैं सोपता हूँ। कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे असे आमच्या कॉलेजचे प्राचार्य सन्माननीय कायपंडे सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी नागपूर मॅडमला या ठिकाणी आमंत्रित करतो। मान्यवरांना दिख रहे हैं, इसमें ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? वो तो इधर आ जाना थोड़ा। आप सभी कब से सुन रहे हैं ना, काफ़ी देर से। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? बोर नहीं हो, फिर तो ठीक है। पहले कनेक्शन करते हैं अपने आप से। कनेक्शन करने के लिए क्या करना है? एक साथ बोलना है। क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एक साथ बोलो। आवाज़ एक साथ आई ना?
अब देखो क्या है, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ना, इसमें हम वो टॉपिक लेंगे जिसमें आपकी लाइफ जुड़ी हुई है, जो आप प्रोफेशन कर रहे हो ना, इस प्रोफेशन के साथ कनेक्शन करके देंगे। इसमें 3 बेस होगा। पहला सोशियोलॉजी बेस्ड, आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया, सोशियोलॉजी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी भी हमारे यहाँ ऐड है, फिलॉसफी भी ऐड है तीनों चीज़ें तभी पढ़ते हैं। फिलॉसफी साइकोलॉजी किसको समझ आती है? साइकोलॉजी है, समझ आती है? चलो देखो, ह्यूमन नेचर मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन नेचर क्या है? आज की जो ह्यूमन नेचर है ना, आप सबकी प्रॉब्लम नहीं है, सभी की यही प्रॉब्लम है। ह्यूमन नेचर क्या है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसपे कहते हैं कि यू डोंट गेट, हिंदी में बोलूं, अंग्रेजी समझ आती है ना, थोड़ा बहुत तो आती है। उसमें कहते हैं कि आप वो प्राप्त नहीं करते जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में आप वो प्राप्त नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो प्राप्त करते हैं जो आप हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। इस दुनिया में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलेगा जो आप हैं। आप क्या हैं? आप क्या हैं इस समय? क्या हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट में तो क्या करना चाहिए? स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई के समय पढ़ाई चाहिए ना, लेकिन हम पढ़ाई करते हैं? करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात, तब तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना चाहिए। लेकिन अगर हम पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, कमाई के समय कमाई करें, लेकिन हम पढ़ाई के समय क्या सोचते हैं? कमाई सोचते हैं कि नहीं? हम पढ़, अब देखो, जब आपने बीएड में या डीएड कहते हैं ना इसको, डीएड में एडमिशन लिया तो क्या सोच के लिया कि अगर मैं डीएड कर लूंगी तो पहले पूछा किससे? दोस्तों से, किससे? लोगों से। कहाँ? अखबार में पढ़ा या कहीं सुना क्या कि अगर डीएड करने के बाद बता कितने की जॉब मिलेगी, है कि नहीं? मैं ठीक जा रहा हूँ? जैसे ही आप बीएड करने के लिए आते हो या किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं एक कोर्स कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे कितने की जॉब मिलेगी। सोचते हैं ना, पहले सोच रहे हैं ना। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर जो आपने जॉब की बात की ना, यहीं पर एक सिद्धांत लागू होता है श्रीमद् भगवद गीता का। श्रीमद् भगवद गीता कंप्लीट साइकोलॉजी अबाउट इट। श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता का उल्टा, हम फल को पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कर्म कोई कर नहीं रहे। समझ आ रही बात? अब देखो, उसमें गलत कुछ नहीं बोला गया, बोला गया राइट है, लेकिन हमने क्या सोचा, अगर हम फल सोचेंगे नहीं तो कर्म कहां से करेंगे? लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, हम फुल टाइम फल को ही देख रहे हैं, कर्म कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ाई के समय पढ़ाई है तो आपको जब भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो गारंटी नहीं कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि इस दुनिया में जो योग्य है उसके लिए इस दुनिया में जगह ही जगह है। इस दुनिया में कहते हैं अगर आप डिजर्व करते हैं किसी काम के लिए तो आपको काम के लिए बुलाया जाएगा, एक गारंटी है, एक गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर आप योग्य हैं तो आपके पास काम ही काम है, अगर आप योग्य नहीं हैं तो क्या लगेगा? डर लगेगा। तो डर किसको लग रहा है? जिसके अंदर योग्यता नहीं। डर किसको लग रहा है? जिसके अंदर योग्यता नहीं। इसलिए लक की जो डेफिनेशन है ना, लक की डेफिनेशन है लैक ऑफ यूनिक नॉलेज, है ना, लैक ऑफ यूनिक नॉलेज। लैक ऑफ यूनिक नॉलेज का मतलब ये है कि आपने इस दुनिया में आके सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्या करना शुरू किया कि हम उन सारी चीज़ों पर फोकस्ड हो गए
जिन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताइए। एक उदाहरण मैं आपको दूँ, एक एग्जाम्पल सिंपल सा, कि आप जब यहाँ आए, छोटे बच्चे थे तो कोई चिंता थी खाने की? कौन चिंता करता था उसकी? हाँ, मम्मी पापा। आप आराम से खेलते थे ना। जैसे थोड़ा बड़े हुए, जैसे थोड़े बड़े हुए तो क्या हुआ? पढ़ने लगे तो किस चीज़ की चिंता हुई? हाँ, पढ़ने के बाद चिंता हुई? कोई चिंता? किस चीज़ की? इंटरेक्शन करो तो मजा आएगा। किस चीज़ की चिंता हुई? पढ़ाई की चिंता हुई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। किसको पढ़ाई की चिंता हुई? भाई मुझे तो नहीं हुई। पढ़ाई की चिंता अगर हो जाए तो सारे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाते है कि नहीं? ठीक बोल रहा हूँ? पढ़ाई की चिंता होती है? कहाँ होती है? मूवी की चिंता होती है, फिल्म देखने का मन करता है ना? अब देखो, आपको मैं बताता हूँ यहाँ ट्रैप क्या है। यहाँ ट्रैप ये है कि हमारा मन बड़ा होशियार है। देखो कैसे होशियार है। हमारे मन को वो चाहिए जिसमें मजा आता है ना? अब बताओ, अगर मैं ऐश्वर्या राय की मूवी देख लूं तो मुझे खाना मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं। उसकी आंखें बहुत सुंदर है, लेकिन उस आंख में अगर मर्सी ना हो तो, उसमें दया ना हो तो आंखें देखने लायक होंगी? नहीं ना। अब अगर आपने दिन भर क्या देखते हो, देखो हम दिन भर YouTube देखते हैं, Facebook देखते हैं, कुछ करते हैं। इसको कहने के लिए मम्मी को कहना पड़ता है थोड़ा Facebook देख लेना। आपको मम्मी बोलती है फेसबुक थोड़ा देख लो, थोड़ा इंटरनेट पर बैठ जाओ, थोड़ा वीडियो देख लो, थोड़ा चैट कर लो? बोलता है कोई? नहीं बोलता ना। ये नेचुरल हम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन यही सारी चीजें चाहता है, ठीक है ना? और जहाँ कह दो पढ़ने के लिए तो उसमें दर्द होता है ना पढ़ने में, तो मन हमारा भाग जाता है। तो देखो क्या है इसमें पैराडॉक्स, कि जहाँ हमको मजा आता है वहाँ मन भाग रहा है ना? और जैसे ही हमारा को पढ़ने के लिए कहा गया, जहाँ थोड़ा सा भी दर्द होता है ना मन को, तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है, कहता है पढ़ाई बेकार। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो क्या गारंटी है कि अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस करूंगा? ये कोई गारंटी ले सकता है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पढ़ाई के समय आपने पढ़ाई नहीं की, आपके पास आ रहा है कि मैं पैसा कमाऊं, ठीक है, तो कौन गारंटी ले सकता है कि आप बिजनेस करोगे ही करोगे, बिजनेस नहीं छोड़ोगे? अगर आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, बिजनेस नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं कि नहीं? यही है छोड़ने की आदत हमारी। कैसे पड़ती है? शुरू से ही पड़ती है। पहले हमने क्या किया, जैसे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया तो क्या हुआ, हर समय छोड़ने का मन करने लगा। हमारा मन करता है क्या? छोड़ने। एक चीज पकड़ी फिर छोड़ी, फिर पकड़ी फिर छोड़ी। क्यों? क्यों? मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। और जिसमें मजा आ रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस दुनिया में जिस चीज में भी आपको मजा आता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना? लेकिन करने का मन वही कर रहा है। अब देखो ट्रैप क्या है, पैराडॉक्स, इसके जाल को समझते हैं। इस दुनिया में जो भी महान बने, जो भी महान बने, वो दर्द को सह सह के महान बने। समझ आया? वो टीवी देख के महान नहीं बने, YouTube देख के महान नहीं बने, नेट देख के महान नहीं बने। क्या किया? पढ़ाई के समय पढ़ाई की, ठीक है। अब आप सबसे एक जनरल क्वेश्चन, इसमें कितने लोग लिटरेट हैं? कितने लोग एजुकेटेड हैं? लिटरेट कितने लोग हैं इसमें? लिटरेट 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 कितने लोग हैं? साक्षर, साक्षर विद्युत समझ में आते हैं। साक्षर कितने लोग हैं? गारंटी ले रहे हो? आप सबका नहीं बोल। लिटरेट कितने लोग हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग लिटरेट? ये सब सोच रहे हैं शायद इसमें भी कोई साइकोलॉजी है, इसलिए नहीं होता। लिटरेट है ना, लिटरेट की डेफिनेशन ये है
कि यू कैन रीड राइट एंड स्पीक, आप बोलना लिखना पढ़ना जानते हैं तो उसको लिटरेट कहते हैं। लिटरेट हो ना। एजुकेशन कितनों के पास है? सभी के पास है। अब यहाँ पर हम फंस गए। देखो क्या है, एजुकेशन अगर हमारे पास होता ना तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। एजुकेशन का मतलब एकेडमिक डिग्री नहीं होती। एजुकेशन का मतलब नहीं कि मैंने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, इसको कहते हैं एकेडमिक डिग्री। और आज के समय खरीदी जा सकती है, हो सकता है ना, आज के समय में तो खरीदी जा सकती है। तो बहुत सारे लोग आपका एकेडमिक डिग्री लेकर घूम रहे हैं लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन होगा तो उसके पास क्या होगा, एटिकेट होगा, बिहेवियर होगा, पर्सनैलिटी होगी, सब कुछ समझेगा, व्यवहार अच्छा करेगा, तब तो एजुकेशन माना जाएगा ना उसका। लेकिन आज हमारे पास एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं, आज हमारे पास एकेडमिक डिग्री है। तो खालीपन क्या है, सफलता क्यों नहीं मिल रही हमें? क्योंकि जो योग्यता हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। पता है, आप सभी की प्रॉब्लम है, इस दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं सबकी प्रॉब्लम है क्या? कोई भी लर्न करना नहीं चाहता, कोई भी लर्न करना नहीं चाहता, सभी अर्न करना चाहते हैं। सभी क्या चाहते हैं? अर्निंग। कोई भी इस दुनिया में देखो, सभी क्या कहते हैं? कमाऊं कैसे, चाहे चोरी कर लूं, चाहे किसी का डाका, कुछ भी कर लूं, लेकिन आपको कमाने का मन कर रहा है ना। और जब तक आपको सीखोगे नहीं तो कमाओगे कहां से? इस दुनिया में डिग्री लेने वालों को कुछ नहीं आता। बहुत सारे फिलोसफर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने फिलोसफी से एमए किया होगा, उनको फिलोसफी कर दो, पी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिग्री ली, पढ़ाई नहीं की। और हमको क्या चाहिए? लर्निंग। अगर आप सीखोगे हुनर तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली दौड़ के आएगा, है ना। आप पैसा ही कमाना चाहते हो ना, बच्चे का पेट पालना चाहते हैं ना, पैसा चाहते हैं ना, तो पैसा कमाने के लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। और योग्यता आती है सिर्फ और सिर्फ कैसे? लर्निंग से। लर्निंग का मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपने ले लिया, उस सब्जेक्ट में अगर आपको पकड़ नहीं है तो मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। इसीलिए जब हमारे पास पावर है किस चीज की, माइंड की एक पावर है कि माइंड हमेशा डरता है। पता है क्यों डर रहा है माइंड? हमारा डर क्यों रहा है? क्योंकि माइंड के अंदर पहला फियर क्या है? माइंड के अंदर एक फियर है, सभी को डर लग रहा है। क्या फियर है? माइंड डर क्यों रहा है? सबको डर लगता है कि नहीं लगता? डर लगता है ना। क्यों डर लगता है? बता सकते हैं यहाँ खड़े हो? डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? कौन बताएगा? है? डर क्यों लगता है? साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है आपको, उसमें तो है डर क्यों लगता है। नहीं तो कोई बात नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी है। हाँ तो वही तो छोटे बच्चों का है तो है, या हम भी बच्चे हैं, बच्चों को डर नहीं लगता? लगता है। आपको डर क्यों लगता है? हाँ बहुत सुंदर, आत्मविश्वास कम होता है, ठीक बता रही है। क्लैप करो इसके लिए। आप कोई और, आप में से कोई डर क्यों लगता है? पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस से डर लगता है, ठीक बोल रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा, स्टाफ में से कोई बोल सकता है डर क्यों लगता है? आपको डर लगता है? डर नहीं लगता? हाँ? गलती हो जाती है डर लगता है? नहीं गलती, हाँ का मन करता है तो डर लगता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लैक ऑफ नॉलेज ना, वही बात, लैक ऑफ नॉलेज। देखो मैं आपसे ये बात निकलवा रहा हूँ, क्यों निकलवा रहा हूँ? क्योंकि आप जब तक बोलोगे नहीं मजा ही समझ ही नहीं आएगा। डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपको इस कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया जाए, ठीक है ना, और एक रस्सी को ऐसे लटका दिया और आपने उस रस्सी को पकड़ा अंधेरे,
क्या फीलिंग आएगी? ठीक है ना? और किसी ने टॉर्च जला दिया तो वास्तविकता आ जाएगी ना। अच्छा है, ये रस्सी नहीं है, मैंने सांप नहीं, रस्सी है ना? तो फियर क्या हो गया? रिलीफ। फियर खत्म हो गया ना, डर खत्म। तो डर को भगाने के लिए क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। ऐसे ही हमारे माइंड के डर को भगाने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज की रोशनी चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। आज हमको अवेयरनेस नहीं है, हम सोच रहे हैं कि शायद ये करने से ये हो जाएगा। कोई इस दुनिया में मिरेकल नाम की चीज नहीं होती। इस दुनिया में कुछ भी चमत्कार नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं धीरू भाई अंबानी ऐसे राजा बन गए, वो महान, वो ऐसे नहीं बना, उसने कर्म किया भाई, उसने काम किया ना जम के। तो काम किया तो योग्यता आई, योग्यता से क्या हुआ? हुनर सीखा उसने, हुनर से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। और आप कुछ जानते ही नहीं, कुछ सोचते नहीं, आपको कहां से क्यों जॉब देगा? मैं खुद न दूं, आपको जॉब क्यों दूं? तो क्या करना है? क्या करना है? जिस समय जो काम मुझे मिला है उसको ईमानदारी से अगर मैंने करना शुरू किया, डर भाग गया। समझ आ रहा है? पढ़ाई के समय मेरा काम सिर्फ पढ़ाई है, और काम मैं बाद में कर लूंगा जब आएगा समय। लेकिन पढ़ाई के समय में कुछ और कर रहा होता तो क्या होगा? लैक हो गया ना। अब देखो, पूरे जीवन आप अपने आप को कोसते क्यों हो? इसीलिए क्योंकि माइंड में फियर क्रिएट करने का कारण हम ही है। हमने जिस समय जो काम जरूरी था उसको हमने नहीं किया, बाद में कह रहे हैं कि यार हमको जॉब नहीं मिल रही, हमारी किस्मत ही खराब। क्या बोलते हैं लोग? किस्मत खराब। किस्मत किसी खराब हो सकती है इस दुनिया में? हो सकती है? चलो मैं आपको प्रयोग कर देता हूँ। मैडम को बुला बढ़िया आपको पढ़ाती हैं। हाँ भाई, बस यही खड़े रहते हैं, इधर हो जाइए। अगर मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हो जाता हूँ, ठीक है? हमारी तरह 4 बेटे हूँ आप, और आपको मैं थोड़ी देर के लिए भगवान बना दूँ, ठीक है? तो आपको हमारा भाग्य लिखना है, तो कैसा लिखोगे? अच्छा लिखेंगे। अभी एक लाइन है, सबका अच्छा लिखेंगे। और देखो अब इनकी साइकोलॉजी, ध्यान से सुनना, सबका अच्छा लिखेंगे। और क्योंकि कोई भी मां नहीं चाहेगी या भगवान नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों का बुरा हो। नहीं, बुरा हो तो ठीक है, एक तो अच्छा आपने बोल दिया, लेकिन 4 में एक नटखट है, एक गुंडा है, एक मवाली है, एक शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो उन सभी के लिए यही सोचेंगे कि सबका अच्छा, मतलब कुकर्मों से भाग के या नहीं, वो छोड़ दो। आपके सामने ऑप्शन ये है कि एक शराबी है, एक पुजारी है, एक बड़ा अच्छा काम करता है, और एक सोशल वर्क करता है, एक पैसा उड़ा देता है, तो कैसे लिखोगे बात? पहले तो अच्छा बोल दिया, फिर आप कैसा लिखेंगे? ठीक बोला आपने, अच्छा लिखेंगे ना। कहने का मतलब, बैठे, कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ, ये ठीक बोल रही है, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ, मवाली गुंडा तो बाद में बनेगा ना, पहले तो नहीं बना ना। जब वो बच्चा था तो इन्होंने एक चीज बोला, अच्छा लिखेंगे, लेकिन एक चीज नहीं बोला, इक्वल लिखेंगे। समझ आया? अच्छा तो लिखेंगे, अच्छे से अच्छा लिखेंगे, लेकिन बराबर लिखेंगे, किसी का अलग नहीं लिख सकते। इस दुनिया में सभी का अच्छा भाग्य लोग लिखते हैं, लेकिन अच्छा लिखेंगे साथ में बराबर भी लिखेंगे ना। भगवान आपके साथ पार्शियलिटी क्यों करेगा भाई? जब आप अपने बच्चों का बराबर लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो परमात्मा कर सकता है ऐसा काम? नहीं ना। तो फिर क्यों कोसना उसको क्यों कोसना है? कि तुमने हमारे भाग्य में ये लिखी। समझ आ रही बात? बहुत गहरी बात है। भगवान किसी का भाग्य गड़बड़ क्यों लिखेगा भाई? उसको क्या पड़ी है? जब आप अपने बच्चों को, चाहे वो कितना भी गंदा हो, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, लिख दो, बाद में देखा जाएगा, कहते हैं ना। तो इसका मतलब परमात्मा हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, तो हमारा खुद को कोसने का क्या मतलब? अब देखो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कैसे काम करता है। जैसे ही आप अपने भाग्य को कोसना शुरू करते हैं, भाग्य आपसे दूर चला जाता है। समझ आ रहा है? अब भाग्य को कैसे आप देखते हैं वो आपका नजरिया है, लेकिन मेरे नजरिए से हम आपके भाग्य को देखते हैं।
है ना। चलिए आपके साथ इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मेरे नजरिए से आप अपने भाग्य को देखना। सुबह उठने के बाद इसमें किसको भोजन नहीं मिला, हाथ उठाओ। सुबह उठने के बाद किसको भोजन नहीं मिला, हाथ उठाओ। किसकी सुबह टांग टूट गई, है ना। किसकी माँ बीमार हो गई सुबह सुबह, किसकी किसी घर में डेथ हो गई हो सुबह सुबह, कोई नहीं ना। तो ये भाग्य नहीं है। आप सुबह उठे, आराम से उठे, नहाया धोया, आराम से यहाँ आए, चल के आए, पैरों पर चल के आए, आराम से बैठे हो, आपका शरीर स्वस्थ है, आपको भाग्य नहीं लगता है। कौन सा भाग्य, आपको 10 करोड़ रुपए दे दूं मैं और बंद कर दूं तो अच्छा भाग्य हो जाएगा, अच्छा भाग्य होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उस 10 करोड़ रुपए से, देखो यहाँ भी ट्रैप है, उस 10 करोड़ से या 1 लाख रुपए से आप क्या करोगे, गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, खरीदोगे ना। देखो गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, ठीक है, और आपने चाहे महल खरीद लिया, चाहे दुनिया में ऑफिस खरीद लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, आपने ये खरीदा ना, अब और डरने लगे, और कैसे डरोगे, अब इसको बचाओगे ना दिन भर। पहले तो फ्री थे, पैसा मिला, अधिक पैसा जिनके पास वो डर रहे। क्यों डर रहे, क्योंकि कोई पैसा इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जिनके पास पैसा नहीं वो डर रहे, है कि नहीं। और अगर ये आपने खरीद लिया, ज्यादा बना लिया तो डर रहे, क्यों, ये चला ना जाए, ये चला ना जाए, डर लग रहा है ना। तो देखो कुल मिला के क्या हो रहा है, कुल मिला के ये हो रहा है कि जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं ना, उसमें मुझे डर लग रहा है। चाहे पैसा है, चाहे फैमिली है, चाहे बिजनेस है, चाहे दुनिया में कोई भी चीज, ठीक है ना। स्थिर क्या है इस दुनिया में, स्थिर कुछ भी नहीं है। जो भाग रहा है ना, उसके पीछे आप भाग रहे हो, समझ आ रही बात। लेकिन वो कह रहा है कि आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो भाई, अपनी एनर्जी गाड़ी पर क्यों लगा रहे हो, घर पर क्यों लगा रहे हो, पैसे पर क्यों लगा रहे हो, अपने ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हो, अपने ऊपर अपनी एनर्जी फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। कि अगर मैं अपनी ऊर्जा को अपने आप को योग्य बनाने में लगा दूं, हुनर सीखने में लगा दूं, पावरफुल बनाने में लगा दूं, जिस समय जो काम करना वो करने में लगा दूं, तो मुझे नहीं मिलेगा सब कुछ, सब कुछ मिलेगा, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। अगर मांगने से मिलता ना, तो इस दुनिया में सबसे अच्छा भाग्य भिखारियों के होते कि नहीं होते। मांगने से मिलता अगर, तो सबसे अच्छा भाग्य किसका, भिखारियों का, तो दिन भर मांगते रहते हैं। तो भगवान कहता है अगर मैं तुमको मांगने से दे दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिखारी। आप भी क्या हो गए, रॉयल भिखारी, रॉयल भिखारी भगवान दे दोगे। मांगते रहते हैं ना, मंदिरों में जाके मांगते हैं ना, और अभी भी आप मांगते हो। कोई मोबाइल से फोन ना करे तो कहते हैं आपने मुझे फोन नहीं किया, ये भी तो मांगना हुआ ना। आपने मुझे विश नहीं किया बर्थडे, ये भी मांगना हुआ। भाई तुम्हारा मन करो ना करो, मुझे क्या लेना देना, लेकिन हर समय मूड खराब होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ के रखते हैं, है ना। एक्सक्यूजेज बहुत हैं ना करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेज। अगर जिस काम को आपको करना है तो करना है, माने क्यों नहीं कर पा रहे काम को, क्योंकि आपको उस काम से प्यार नहीं है। इस दुनिया में अगर किसी से प्यार होता है ना, तो उसके लिए उम्र मिटता है, समझ आया। कुछ उसको कहना पड़ता है तुम प्यार करो, क्या ना, प्यार के कितने बहाने होते कि नहीं बहाने। आप लोगों ने बहाने बनाए होंगे, थोड़े बहुत बनाए कि नहीं बहाने, बहुत सारे बहाने होते हैं मिलने के, होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर प्यार का मतलब ये है कि अगर आपको किसी काम से प्यार है ना, उस काम में आप एंजॉय करते हो, तो उस काम को करने के लिए कोई मना ही नहीं, आराम से आप करोगे, एंजॉय करोगे। लेकिन जिस काम में आपको बोरियत हो रही है, उस काम के लिए अगर 10 बार कहा जाए तो भी करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने आप से प्यार करना है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। दुनिया से छोड़ो, लोगों से छोड़ो, परिस्थितियों से छोड़ो, किससे प्यार करो, खुद से। खुद से प्यार कैसे करेंगे, सेल्फ स्टीम को बूस्ट कैसे करेंगे। सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने का, अपने आप को अच्छा बनाने का तरीका सिंपल है, अपने आप को पैम्पर करना। पैम्पर समझते हैं, पैम्पर शब्द
है? कौन समझता है? पैम्पर, पैम्पर समझते हैं? नहीं समझते? पैम्पर माने अपने आप की तारीफ करना। जैसे छोटे बच्चों को पैम्पर करते हैं ना, माँ बड़े प्यार से वो उधर ऐसे करके प्यार करती है, अच्छा लगता है? ऐसे अपने आप को प्यार करना, इसको कहते हैं पैम्पर करना। जब हम अपने आप को पैम्पर करते हैं ना तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। अब पैम्परिंग कैसे करनी है, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। पैम्परिंग ऐसे करनी है रात को 10 बजे सोने के पहले, ठीक? आप सबको एक काम करना है बस आज से, आपको टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब नहीं देखना है। देखो क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड हमेशा इमेजेस देखता है, कलर्स देखता है, साउंड और म्यूजिक देखता है, आर्ट एंड, इसमें मजा आता है। पढ़ने में कोई ड्राई सब्जेक्ट है ना, पढ़ने में कहाँ इमेज कोई नहीं होती, तो बोरियत लगती है। तो उस समय जो आप देख लोगे वो आपके मन में चला जाता है सबकॉन्शियस। नहीं तो आप चेक करना, 10 बजे के बाद जो मूवी आपने देखी है ना, वो सुबह उठते ही याद आती है। कोई भी बात आपने 10 बजे के पहले देखी हो तो अपने आप ही याद आएगी। और 10 बजे के बाद अगर आप अपने आप को कुछ बातें याद दिला दो तो आपके अंदर पावर आ जाएगी। क्या याद दिलाना है? अपने आप की असलियत, कि मैं क्या हूँ, है ना? देखो आप क्या हैं, इसके लिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपकी ओरिजिनल एंटिटी क्या है। इस दुनिया में जब आप पैदा हुए तो आपका क्या नाम था? है? पैदा हुए तो क्या नाम था? है? कौन बता रहा है? जब आप पैदा हुए तो नाम क्या था हमारा? है? कोई नाम नहीं था भाई, नाम कहाँ था? पैदा हुए तो क्या आया? कहते घर में एक बच्चा आया या बच्ची आई, है ना? तो उस समय नाम नहीं था, फिर नाम मिला शालिनी। किसी का नाम है शालिनी यार? नहीं, नाम मिला शालिनी, ठीक है? जब आप थोड़े और बड़े हुए, पढ़ाई करना शुरू किया, है ना? उसके बाद और बड़े हुए, पढ़ाई करने के बाद शादी हो गई, है? शादी के बाद नाम बदल गया, पहले शालिनी सिंह थे, अभी शालिनी राठौड़ हो गए, फायदे हुए शादी होने के बाद। अब देखो नाम आपका बदला, ठीक है? नाम बदला, चाहे पोजीशन बदली, लेकिन आप बदले, आप तो वही हो ना? नहीं। अब देखो इसमें क्या ट्रैप है कि आपका नाम शालिनी है कि आपके शरीर का नाम शालिनी है? नाम शालिनी है कि शरीर का नाम शालिनी? नाम शालिनी है, शरीर का नाम शालिनी। देखो कैसे, जब कोई, जैसे मैं आपको भाषण कर रहा हूँ सिंपल, हम सारे पेशेंट हैं। इस दुनिया में पेशेंट की मीनिंग सिक नहीं होती। जैसे डॉक्टर के पास मैं जाऊं और मैं मर जाऊं जाते ही, ठीक है? तो डॉक्टर क्या कहता है? पेशेंट को अंदर लाओ, और मैं मर गया तो फिर क्या बाहर ले जाओ? हाँ, तो मैं क्या हो गया? मैं पेशेंट हो गया ना। डॉक्टर कहता है पेशेंट तो चला गया। अब देखो पेशेंट की मीनिंग क्या है? विच हैज पेशेंस। जैसे मुझे अगर फीवर हुआ है तो फीवर को पेशेंटली मैं बेयर कर रहा हूँ, तभी तो पेशेंट हूँ। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाके बोलता हूँ डॉक्टर साहब मुझे फीवर हुआ है, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब सिंपल कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कहते हैं ना? आप कहते हो मैं घुटने में दर्द हो रही हूँ, कहते हो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कहते हैं ना? आप कहते हो मैं सिर में दर्द हो रही हूँ, नहीं ना? तो आप देखो कितना बड़ा सिंपल पड़ता है कि आई और माई का डिफरेंस, ठीक है ना? ये जो मैं है ना वही बोल रहा है, और जो माई है वो सारा डिस्ट्रक्टेबल है। इसलिए कहते हैं माई बॉडी, माई फैमिली, माई बिजनेस, माई मदर, माई फादर, माई गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, है ना? ऐसा है ना? अब जो माई है वो डिस्ट्रक्टेबल है, विनाशी है ना? और हमारा ध्यान माई पर है। किस पर है? फुल टाइम माई पर, आई पर ध्यान नहीं हमारा।
कि मैं क्या हूं। अब आप माई के लिए तो पूरा काम कर रहे हो, आप माई के लिए क्या कर रहे हो, कमा रहे हो। शरीर के लिए तो कमाते हैं ना, शरीर को खिलाते हैं, लेकिन आई के लिए तो कर ही नहीं रहे। जो आई है वही मेन चीज है, उसी को कहते हैं, उसी को तो हमको दे ही नहीं रहे। और जो आई को क्या चाहिए, पावर चाहिए आई को। इसलिए नॉर्मल लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सुना है ना? कोई कहता है बॉडी कॉन्फिडेंस है, किसी की वो सुना है बॉडी कॉन्फिडेंस? नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस माने सेल्फ की जो मीनिंग होती है ना, SCLF की मीनिंग होती है S फॉर स्पिरिचुअल, E फॉर एनर्जी, L फॉर लाइट, F फॉर फॉर्म। स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, ठीक है ना? तो हम एक लाइट है, क्या है? एक लाइट है, इसलिए कहते हैं आत्मविश्वास। और जब किसी की तारीफ भी हम करते हैं ना, तो बॉडी की तारीफ नहीं करते। कभी भी देखो, अभी भी घरों में आप देख लो, सिंपल बोलते हैं, अच्छा वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। जब वो कहते हैं कैसे दिखते हैं तो बॉडी का, अगर मैं कहता हूँ कैसे हैं तो नेचर की बात, ठीक है ना? तो जब नेचर की बात कर रहे हैं तो आई की बात कर रहे हैं, और जब माई की बात कर रहे हैं तो बॉडी की बात कर रहे हैं, सिंपल। तो जो सेल्फ है ना, इसको पावर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए हमको क्या चाहिए, बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आज तक हमको याद ही नहीं है कि मैं क्या हूं। और दिन भर मेरे पर मैं फोकस हूं, और मेरे से मेरा इतना गहरा लगाव है कि उसी से गलतियां हो रही। जैसे कोई नर्स अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाती है, कभी भी लगा सकती है जल्दी नहीं, और दूसरे का बच्चा हो तो तुरंत। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उससे लगाव नहीं ना। इस दुनिया में जिससे आपको लगाव है ना, उससे दर्द हो रहा है कि नहीं? और जिससे लगाव नहीं है उसमें मजा आ रहा है। वो बच्चा चिल्ला भी रहा है तो थप्पड़ लगा दिया है ना, और तुरंत लगा देते। तो जिससे लगाव नहीं है उसमें हम काम कर ले रहे हैं, जिससे लगाव है उसमें दर्द हो रहा है। तो यहाँ जो माई है ना, उससे हमारा लगाव हो गया। सबसे पहले शरीर से, फिर शरीर के संबंधों से, फिर शरीर की पदार्थों से। तीन चीज से आपका लगाव है, शरीर, शरीर के संबंध और शरीर के पदार्थ। पदार्थ माने घर, गाड़ी, पैसा है। अब इन तीनों से प्रॉब्लम है। भाई मैं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, किया मैंने? बस वाले ने, ठेले वाले ने, किया किसी ने? नहीं ना। अभी प्रिंसिपल साहब आपकी बात कर रहे थे कि समाज को परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको समाज की डेफिनेशन बताता हूँ कि समाज शुरू कैसे होता है। समाज के लिए कहते हैं फर्स्ट टू मैन कॉन्टैक्ट। पहले दो व्यक्ति मिलते हैं, है ना? पहले दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, ठीक? फिर वो आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है? और जैसे मैं आपसे आज मिला, कल मिला, परसों मिला, लगातार 3-4 दिन मिल गया तो क्या हुआ? इसको कहते हैं इंटरैक्शन। हिंदी में कहते हैं अंतःक्रिया। अंदर की फीलिंग शेयर करना शुरू कर दिया। जैसे आज मैं पार्क में किसी से मिलूं, 3-4 दिन बाद, पहले तो परिवार की बात नहीं करेंगे, 3-4 दिन बाद फैमिली पर आ जाएंगे, और आपकी फैमिली में कौन कितने लोग हैं, तो इसका मतलब इंटरैक्शन है ना। अब देखो, इंटरैक्शन की रिपीटेशन अगर हो जाए तो वो संबंध बन जाता है, ठीक है ना। अब जो रिलेशनशिप है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन, है ना। ये इजिप्टियन टर्म है, इजिप्ट माने मिस्र से लिया गया है। रिलेशन का मतलब होता है री माने बार बार, लेशन माने लोशन। अपने घर में आप देख लो, छोटा बच्चा भी स्कूल से आए ना, वो कहता है मम्मी आपने पूछा नहीं स्कूल कैसा रहा, है ना। पापा भी कहीं आए तो पापा भी कहते हैं कि आपने मेरे बारे में पूछा नहीं ऑफिस कैसा रहा। तो सबको पॉलिश चाहिए, सबको क्या चाहिए? पॉलिश चाहिए। तो संबंध, कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं देता है। कोई रिलेशन बता सकता है हमारे आपके बीच में? जैसे मैं इस बहन के साथ घूमूं कहीं बाहर, तो कोई बता सकता है मेरी क्या है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, लेकिन कमेंट जरूर पास करेंगे। कोई ना कोई कमेंट पास करेंगे ना, क्या कि पता नहीं इसकी बेटी है, कि कौन है, बोलेंगे ना कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब किसी भी चीज को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
अब संबंध दिखाई नहीं देता तो समाज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब चूंकि सामाजिक संबंध नहीं दिखाई देते इसलिए समाज नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको यहां खड़ा कर देता हूं। ठीक है, इनसे पूछूंगा भाई साहब बताएंगे ऐसे कितने लोग हैं पहले सर्कल में, 3 सर्कल में बना रहा हूं। पहले सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते? नंबर बताना है, नाम नहीं बताना है। हाँ, जो भी, नाम नहीं बताना है, नंबर बताना है। 3। दूसरे सर्कल में ये समझ आ रही है बात? 4। तीसरे सर्कल में 10 हो गया, तो टोटल हो गए 17 लोग। टोटल कितने हो गए? 17 लोग। ठीक है ना। अब इन 17 से इंटरेक्शन आपका होता है डेली? 17 से इंटरेक्शन होता है? नहीं, राइट ट्रैक पर बात करना है। 17 से इंटरेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किससे होता है? ठीक है ना, मैं अब ठीक जा रहा हूँ। फिर इसके बाद इससे होता है, फिर इसके बाद इससे होता है ना। तो प्रॉब्लम किससे आ रही है? इनसे आ रही है। भाई 17 लोगों को आप पूरे विश्व में 17 लोगों को जानते हैं ठीक से, कुल मिला के। ठीक है, जानने को तो हम आपको भी जानते हैं, लेकिन उससे इंटरेक्शन थोड़ी होता है। इंटरेक्शन किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। और प्रॉब्लम किससे आ रही है? इन्हीं से आ रही है। मेरे से कौन सी प्रॉब्लम है? और जब इनसे समस्या आती है तो हम कहाँ जाते हैं? इनके पास जाते हैं। कहाँ पर? भगवान के पास। अब भगवान क्या कह रहा है कि भाई मैंने क्या किया? आपने संबंध बनाया, आपने सारा कुछ किया, प्रॉब्लम आई तो मेरे पास चले आए, है ना। तो अगर हमारा पहला संबंधी भगवान हो जाए तो प्रॉब्लम ही खत्म, सारी समस्या ही खत्म कि मेरा पहला संबंधी भगवान, उसके बाद सब दुनिया के इधर उधर हो जाएंगे। तो 17-18 लोग दुनिया में हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन है। ऐसे सभी का समाज है। तो आपकी अपनी सोसाइटी हो गई 15 लोगों की, और आप पूरे समाज को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? सबका समाज अलग अलग हो गया ना, किसी का 10 का, किसी का 5 का, किसी का 6 का, किसी का 7 का। आप सबके साथ रिलेशन नहीं निभाते। समझ आ रहा है? तो अब हमको क्या करना है? अपने साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? अपने आप को याद दिलाकर कि मैं एक शक्ति हूं या एक एनर्जी हूं। हम सभी एक ऊर्जा है जो एक बहुत बड़ी ऊर्जा में काम कर रहे हैं। सिंपल, उस एनर्जी को ही हमारी भाषा में हम सोल कहते हैं या सेल्फ कहते हैं। सोल और सेल्फ की मीनिंग होती है S फॉर सोर्स, O फॉर ऑफ, U फॉर यूनिक, L फॉर लाइट। सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, दोनों में देखो लाइट लाइट वर्ड कॉमन है। तो लाइट माना जो हल्का हो, और जो हल्की चीज है उसको दिन भर हम भारी चीज खिलाते हैं। भारी क्या है? माई जॉब, माई सैलरी, माई पैसा, ये सब भारी भारी चीज। और मन दिन भर उठ जाता है इन सब बातों को लेके। वो कहता है मुझे हल्का करो। क्या करो? हल्का करो। तो अब मैं मेडिटेशन के थ्रू आपको सबसे पहले अपना भाग्य, आपका अपना भाग्य है ना, उसको याद दिलाते हैं। तो सभी बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक से। आपको आगे बढ़ाना है, हाथ बढ़ाओ आगे, और इस हाथ को देखना है कि ये हाथ एक मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। और मैग्नेट से क्या कर सकते हो? किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो इस मैग्नेट से जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? जो हमारे अंदर यहाँ बिंदी लगाते हैं ना, बिंदी यहीं क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि यहाँ पर हमारी एक पावर है, एक शक्ति है, जिसको हम कहते हैं सोल। इसके सवा नहीं चलते, इसी को सोल कहा जाता है। चाहे पंडित जी टीका लगाते हैं या कोई बिंदी लगाते हैं, ये लगाता है ना। और जब आप सोचते हो तो ऐसे ही सोचते हो गए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो बार बार हमको कहती है हमें याद दिलाओ, हमें प्यार करो। ठीक है, इस मैग्नेट इसको बनाया। अब इस मैग्नेट को हमको यहाँ पर ले आना है, अपने आत्मा के साथ जुटाना है। और क्या सोचना है? सोचना क्या है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर भरी पड़ी है वो सारी आज मैं इसमें चिपका के बाहर निकलूँ।
ठीक है, कैसे करना है पहले मुझे देख लीजिए। आप मुझे देखो, मैंने इस हाथ को लिया, ऐसे किया, सांस हल्का सा लिया, ठीक है। सांस भरने के बाद जब मैं सांस छोड़ूंगा तो ओम की ध्वनि करना है, सांस छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करना है, और लास्ट में जब ओम की ध्वनि पूरी हो तो हमको ऐसे नीचे देखते हैं, ठीक। आगे लाओ, लाया। अब इसको ध्यान से देखो थोड़ी देर, इसी पर फोकस करोगे। जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ सिर्फ आपको उसको सुन के सोचना है। अब धीरे धीरे आईज को क्लोज करेंगे, आईज क्लोज करो। सोचना ये है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकीस्ट सोल, luckiest soul in the world, और मेरे अंदर असीम शक्ति है परमात्मा, और मैं उस शक्ति को हाथों में महसूस कर रहा हूँ। अब शक्ति के द्वारा मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालूंगा। तो आपको धीरे धीरे इसको माथे पर ले आना है, हाथ को आईज क्लोज रखें। मेरी तरह गहरी सांस लेना है, सांस भरो। अब सांस को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, लास्ट में ऐसे नीचे गिरा। ठीक, फिर एक बार एक साथ एक बार और बिल्कुल ऐसे आईज क्लोज करके बैठेंगे थोड़ी देर, और अपने आप को सेल्फ स्टीम देंगे। मैं इस वर्ल्ड की सबसे लकीस्ट सोल हूँ, मेरा भाग्य बहुत 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 अच्छा है। इससे अच्छा भाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं अपने आप को समझती हूँ। मेरे पास घर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास मेरा अच्छा स्वास्थ्य है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ये ठीक है तो नेचुरल हमारे पास खुशी भी आएगी, शांति भी आएगी, सुख भी आएगा, सब कुछ है। अगर मैं इसको एंजॉय करना शुरू कर दूँ तो मैं उस चीज़ के पीछे नहीं भागना है मुझे आज से, जो चीज़ें हमारे लिए कृष्ण है। अपने आप मेरे पास सब चीज़ें आने वाली हैं, सिर्फ मुझे अपने आप को फोकस करना है, योग्य बनाना है, योग्यता ले आनी है अपने अंदर। जितना हम योग्य होते जाएंगे हमारे अंदर सारी शक्तियाँ नेचुरल आ जाएंगी। ठीक, ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सभी आज के चेयरपर्सन अपने झाड़े साहब तथा सीईओ और प्रिंसिपल साहब और सभी मित्रगण, मैं सोचता हूँ कि आज जो हमने सुना और हम जो जी रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए? हाँ, किसको ऐसा लगा कि ये मैं कर सकती हूँ? हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? तो उसके लिए ये चीज़ हमने समझी, अभी हमें प्रैक्टिकल करना है।
तो कुछ और कुछ नहीं करना है, वही लाइफ वही सब कुछ, लेकिन हमें एक चीज करना है सिर्फ। आप सुबह उठते हो कितने बजे उठते हो? 5:30 उठते हो। अब सिर्फ आप सबसे बातें करते हो, टीचर से भी बातें करते हो, परिवार से भी बातें करते हो, मम्मी से पापा से सबसे बात करते हो। अब सबसे हम बातें करते हैं सिवाय स्वयं से। तो अब हमें आज सबको पूछे तो कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, पढ़ाई करना है, ये करना है, मेरे पास टाइम नहीं। अब टाइम भाई ने बहुत सुंदर कहा कि महान पुरुष बने उसके पास कितने घंटे थे दिन के? कितने? 24 घंटे थे ना। 24 घंटे में वो जिए इस संसार में, उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही थे, फिर भी वो महान बन गए। चाहे विवेकानंद देखो, चाहे गुरु नानक देखो, चाहे और कुछ आगे देखो, गांधी जी देखो, तो ये सब महान बन के 24 घंटा ही उसके पास था। हमारे से वो कम काम करते थे या ज़्यादा? हमारे से ज़्यादा बिजी थे कि कम? फिर भी वो महान बन गए। क्यों? उसने अपना जीवन अपने आप को समझा और अपने लिए अपने से बात की, मैं इस संसार में किस लिए, तब वो महान बने। हम सबसे बात करते हैं सिवाय हमें। तो आज 5:30 बजे जो हम उठते हैं तो हम 5 बजे उठ सकते हैं?